कैसे हो बच्चों? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ मौजूद हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 के साथ। समय व्यर्थ ना करते हुए आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 51 से। प्रश्न 51 है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का जोड़ क्या होगा। ठीक है, आइए ले लेते हैं। देखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1000। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 999। ये कह रहा है इनका जोड़ क्या होगा। इनका जोड़ होगा 1999। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न नंबर 52। ये कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 576 है। अगर पहली संख्या 48 है तो दूसरी संख्या बताइए। देखिए, जो कुल संख्याओं का जो योग है वो ऊपर ले लीजिए, गुणनफल या योग जो भी होता है 576। ठीक, और बटा में ले लीजिए जो ज्ञात हो। हमें क्या ज्ञात है? पहली संख्या यानी कि 48। इसे भाग कर दीजिए। हम जब इसे भाग करते हैं तो हमारा उत्तर आता है 12। ये इसका हो गया उत्तर। आइए प्रश्न नंबर 53 ले लेते हैं। 3 घंटियां 12, 15 और 18 सेकंड का अंतराल पर बजती हैं। अगर वे 8:35 पर एक साथ बजती हैं तो दूसरी बार कब 7 बजेंगी? ठीक है, आइए कर लेते हैं इसे। प्रश्न नंबर 53। ठीक, इनका एलसीएम ले लीजिए, 12, 15 और 18। ये ध्यान रखिएगा कि ये सेकंड है। ठीक है, 2 से कर लीजिए। 2 छंग 12, 15 वहीं के वहीं रहे, 2 ने 18। अभी 2 से भाग हो रहा है। 2 तिया 6, 15 नहीं हो रहा, 9 भी नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है। 3 ही कम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, अभी 3 से हो रहा है। ये 5 नहीं हो रहा, 3 ही कम 3, और अब आ गया 5। ठीक है, एक बार में चला गया तो खंड हमारे बन गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, तो हमारा हो गया 2 3 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 36 पंजे हो गए हमारे 180। ठीक है, ये क्या है? ये सेकंड है। अब इसे मिनट में बदल लीजिए। भाग कर दीजिए, 6 तिया 18, तो ये हो गए 3 मिनट। देखो हमारी घंटी कितने बजे बजी थी पिछली बार एक साथ में? 8:35 पर। ठीक है, 35 में 3 मिनट और जोड़ लीजिए, ये बजेगी अगली घंटी 8:38 पे। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न नंबर 54। ये कह रहा है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन का 4 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर विमा वाले घनाभों के रूप में ढाला जाता है। इस प्रकार इससे बनाए जा सकने वाले घनाभों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, घनाभ का क्या होता है कि वो बिल्कुल चौकोर होता है और उसका 3 डायमेंशन होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो इस तरह जो 10 सेंटीमीटर भुजा वाला घनाभ होगा उसके तीनों आयाम क्या होंगे? 10 गुणा 10 गुणा 10। ठीक है, आपको एक डायमेंशन दे रखा है, दोनों भी समान होंगे। ठीक, और बाकी नीचे क्या दे रखा है? 4 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, भाग कर लीजिए, 2 पंजे 10, और आपका ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, फिर 2 पंजे 10, तो हमारा हो गया 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। ठीक, इसका उत्तर। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं, 54वां, वो 55, 54 तो हो गया। 55 नंबर प्रश्न, 55 नंबर प्रश्न है हमारा, एक रेलगाड़ी एक स्थिर खंभे को पूरी तरह से 18 सेकंड में और एक पुल को 44 सेकंड में पूरी तरह से पार कर लेती है। यदि पुल की लंबाई 650 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? ठीक, तो देखो ये प्रश्न दो तरीके से हो सकता है। पहले हम आपको इबारती तरीके से बताते हैं और फिर उसके बाद सबसे आखिर में इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। आइए पहले प्रश्न ले लेते हैं। माना ट्रेन की लंबाई, हमें पता नहीं है ट्रेन की लंबाई, तो मान लिया ट्रेन की लंबाई है x मीटर। ठीक, और
ये जो ट्रेन है 1 मीटर कितने सेकंड में चलती है? मीटर 18 सेकंड में। ठीक है, तो 18 सेकंड में इसकी चाल कितनी हो जाएगी? 1/18। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है हमारा? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, आइए फिर अब इसे रख लेते हैं। चाल कितनी है हमारी? चाल है कि उसकी 44 नहीं, आपकी x/8 जो अभी निकाली है, x/18 सॉरी। ठीक है, अब आप देखिए, एक तो ट्रेन की लंबाई, ठीक, प्लस 650 जो सुरंग है, ये पुल है, उसकी लंबाई वो चलेगी, तो ये लंबाई हो गई। और ये सब कितनी सेकंड में पूरा कर रही है? ये 44 सेकंड में। ठीक है, अब इसे हल कर लेते हैं। 44 इधर आ गया x से, तो ये बन गया 44x, और 18 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 650 ये क्या हो जाएगा? 44x 44x, तो बन जाएगा ये हमारा 18x प्लस 650। अब 650 गुणा करने के बजाय इसे गुणा करना है वैसे तो, लेकिन इसे 18 भी ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक, संख्या क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अदरवाइज। तो अब आपको क्या करना है, जो प्लस के 18x हैं वो 44x में से घटा दीजिए। ठीक, हमारे पास संख्या बच रही है 650 गुणा 18। ठीक है, 44 में से जब हम 18 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 26x, और जब हम इसकी गुणा कर देंगे आपस में तो हमारा हो जाएगा 11,700। अब x को यहीं रहने दिया और 11,700 को 26 से भाग कर दिया। जब हम इसे 26 से भाग करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 450। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 450 मीटर। ठीक है, आशा करते हैं आपके सवाल समझ में आएगा। इसका शॉर्ट मैं आपको आखिर में बताऊंगा। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 कह रहा है, यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 309 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, चलो इसका जो नॉर्मल तरीका है करने का, जो किताबी तरीका है, पहले वो कराते हैं। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको आखिर में कराऊंगा। देखिए, पहली संख्या मानो x है, ठीक, प्लस दूसरी संख्या x + 2। x + 2 क्यों? कि एक विषम संख्या के बाद दूसरी विषम संख्या आने के लिए 2 का अंतर होगा। ठीक है, बीच में एक संख्या सम आ जाएगी ना, तो इसमें x + 2। तो तीसरी संख्या क्या होगी? तीसरी संख्या हो जाएगी x + 4, वो उससे भी 2 कदम आगे जाके। तो ये कितनी बैठेगी? ये बैठेगी 309 के बराबर। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए x कितने हो गए? 3x हो गए। ठीक, प्लस 2 4 6, ये कितने के बराबर होगा? 309 के बराबर। 3x यहीं रहे, और जो 6 प्लस के थे वो इधर आके माइनस के हो गए। तो हमारा x बचा आपका 303, 3 बटा में आ गया। ठीक, इसे जब हम भाग करेंगे तो 101 आ जाएगा। तो x 101 है। इन्होंने पूछी कौन सी संख्या है? इन्होंने पूछी सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या है x + 4। तो हमारे पास x कितना है? x है 101 + 4, तो सबसे बड़ी संख्या हो गई 105। ठीक है, आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। ठीक, 57वां प्रश्न कह रहा है, 4 विभिन्न अंकों में बनी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक, तो इसमें तो कुछ करने लायक है ही नहीं। देखो, सबसे बड़ी संख्या देखो, तीसरी और चौथी दिखाई दे रही, 9,875 और 9,876। इसमें बस देख लो, क्योंकि बाकी संख्या तो 4,000 3,000 है, वो अलग ही दिख रही है कि छोटी हैं। तो दोनों में सबसे बड़ी कौन सी है? 9,876। 9,876 ये संख्या आपकी बड़ी हो गई। 58वां प्रश्न देखिए। 58वां प्रश्न कह रहा है, 240 मीटर और 320 मीटर लंबी 2 ट्रेनें समान दिशा में 59 किलोमीटर/आवर और 50 किलोमीटर/आवर की चाल से समांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं। दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिलने के क्षण से एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी?
ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले तो दोनों की चाल, सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है समय। क्या निकालना है, समय। तो दूरी वहीं रहेगी, चाल आ जाएगा बटा में। तो अब देख लीजिए दूरी कितनी है, दोनों ट्रेन कितनी दूरी चली, 240 प्लस 320 मीटर। ठीक है, 240 प्लस 320 मीटर। अब जो भाग करते हैं दोनों की चालों के अंतर से करते हैं। देखो, एक 59 किलोमीटर है तो दूसरी 50, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 9 किलोमीटर का। अब 9 किलोमीटर को आप, क्योंकि ये किलोमीटर में है और ऊपर जो संख्याएं हैं वो मीटर में है, तो इसे मीटर में बदलना पड़ेगा, यानी कि स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में। उसके लिए हमें 9 की गुणा करना पड़ेगी 5/18 से। 9 दूनी 18 हो जाएंगे ये, यानी कि 5/2 हो जाएगा ये। ठीक है, 5/2। तो अब हम 240 और 320 को जोड़ लेते हैं, ये होगा हमारे 560। ठीक है, अब जो बटा में 2 था, 5/2 आना था ना, 5/2। तो जो 2 था वो गुणा में ऊपर चला गया, ये 5। अब इसे भाग कर लीजिए। ठीक है, अब हम इसे भाग करते हैं तो ये होगा हमारा 112 बार में। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 112 दूनी कितने होगा बच्चों, 224। ये क्या है, सेकंड। ठीक, अब 224 सेकंड उत्तर काय में दे रखा है, उत्तर दे रखा है मिनट और सेकंड में। ठीक है, तो हमें इससे क्या करना है बच्चों, 60 से भाग कर लीजिए 224 को, सेकंड को। 60 से जब भाग करते हैं तो ये 3 बार में जा रहा है। ठीक है, 60 या 180, तो वो तो होगा 3 मिनट पूरे पूरे। ठीक है, 180 और 224 के बीच में कितने सेकंड का अंतर है, 180 और 220 सेकंड वो, और 24 सेकंड, ये 44 सेकंड का अंतर ऊपर है। ठीक है, तो ये 3 मिनट 44 सेकंड, उत्तर इसका क्या हो जाएगा, 3 मिनट 44 सेकंड। आइए 59वां प्रश्न ले लेते हैं। 59वां प्रश्न हमारा कह रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। देखो, इसमें कुछ भी नहीं रखा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोण हमेशा किसके बराबर होते हैं, 180 के। आइए 60वां प्रश्न ले लेते हैं। ठीक, 60वां प्रश्न कह रहा है वो संख्या क्या है जिसका 12.5% 80 है। ठीक है, चलो आ जाओ इसे कर लेते हैं। देखो 12.5% हुआ कितना, आपका इसे अगर सरल करेंगे तो 12 दूनी 24 और 1 25, तो 25/2 जो है बच्चों वो कितना है, 80। ठीक है ना, 25/2 80 है किसी संख्या का, तो 1% कितना होगा, 1% हो जाएगा 80/25/25 गुणा 2। ठीक है, जो बटा में होता है नीचे वो ऊपर जाके गुणा में हो जाता है। ठीक है, अब निकालना कितना है, निकालना है बच्चों इसका 100%, यानी कि वो संख्या असल में थी कितनी, 100% पर। तो 80 गुणा 2 गुणा 100 अपॉन के 25। ठीक, 25 चौका 100, तो 8 दूनी 16, 16 चौक 64, ये संख्या हो जाएगी 640। ठीक है, ये आ गया आपका उत्तर। अब आते हैं उन 2 प्रश्नों पे जिनका शॉर्ट हमने आपको बताने को कहा था। सबसे पहले आ जाइए 55वें क्वेश्चन पर। देखो बच्चों, अगर आप प्रश्न को समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। पढ़ने में थोड़ा अलग लग रहा है लेकिन इसे समझेंगे। देखो कह रहा है एक गाड़ी एक स्थिर खंबे को पूरी तरह से 18 सेकंड में और एक पुल को 44 सेकंड में पूरी तरह से पार कर लेती है।
यदि पुल की लंबाई 650 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो ये कह रहा है देखो कि पुल को पूरी तरह से 44 सेकंड में पार कर लेती है। मान लो ये पुल है, इस तरह का प्रश्न हमने आपको पहले भी समझाया था, वो थोड़ा सा अलग था, लेकिन आशा करते हैं समझ में आ जाएगा आपको। ये पुल है, ये कह रहा है इसे पूरी तरह से पार कर लिया कितने सेकंड में, 44 सेकंड। ठीक, तो पूरी तरह से पार कब होगा, पूरी तरह से पार तब होगा पुल जब ट्रेन भी पार कर जाएगी। ठीक है, आया इतना समझ में, पुल पूरी तरह से, यानी कि ये पूरी की पूरी पुल की लंबाई प्लस ट्रेन, ये सब दोनों के दोनों 44 सेकंड में पार हो रहे हैं। ठीक है, और आपको क्या बताया गया था कि ट्रेन जो है अपने आप को एक खंबे से कितनी देर में पूरी तरह से पार कर लेती है, 18 सेकंड में। ठीक है, तो इसका मतलब है 44 माइनस 18। ठीक है, 14 में से 8 गए 6 और 3 में से 1 गया 2, 26 सेकंड में पुल पार होता है। कितने सेकंड में बच्चों, 26 सेकंड में। और पुल है कितना, 650 मीटर। ठीक, तो बस अब इसे वैल्यू रखना रहेगी, सवाल खत्म ही समझिए। कोई चीज़ 26 सेकंड में बच्चों 650 चलती है तो 1 सेकंड में कितनी चलेगी, 1 सेकंड में चलेगी 650 बटा 26, और 18 में कितना चलेगी फिर, 18 सेकंड। 18 सेकंड में ट्रेन ने अपनी दूरी को पार कराना, तो हो जाएगा 650 बटा 26 गुणा 18। ठीक है, हाँ, तो अब आप इसे भाग कर लीजिए 2600। जब हम इसे भाग करेंगे तो ये 25 बार में भाग हो जाएगा। ठीक है, 25 की जब 18 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा उत्तर 450 मीटर। ठीक है, अब आ जाइए आप जो क्वेश्चन बताया था हमने शॉर्टकट में, प्रश्न नंबर 56। ये कह रहा है यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 305 है, 309 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या, देखो सबसे पहले तो इसका एवरेज निकाल लो बस, और एवरेज निकालते ही सवाल खत्म हो जाएगा। 3 ही कम 3, 3 तिया 9। ठीक, ये बीच वाली संख्या है, विषम ही संख्या चाहिए, तो इससे पहले की संख्या क्या होगी, विषम 101। इसके बाद वाली कौन सी होगी, 105। पूछी कौन सी है, सबसे बड़ी। ठीक है, तो लो उत्तर हो गया 105। आशा करते हैं आपकी वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद।